मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और आप देख रहे हैं रहस्य, कल्पना या सच। आज हम ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे तो हमने आपको कई रहस्य के बारे में बताया होगा, जैसे भूतिया गांव, भूतिया किला, लेकिन आज ऐसे रहस्य के बारे में हम आपको बताएंगे जिस पर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। देखें रिपोर्ट। रहस्य, कल्पना और सच में आपका स्वागत है। आज हम आपको रहस्यों से भरी इस दुनिया में एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने कहानियों में दादी नानी से सुना होगा कि कैसे किसी जादू से कोई टूटी हुई चीज जुड़ जाती है। लेकिन इस रहस्य में आपको हम ऐसी जगह और ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सके कि आखिरकार ये होता कैसे है। ये कोई वैज्ञानिक घटना है या फिर कोई जादुई जगह। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक रहस्यमय घाटी। घने देवदार के जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा ये क्षेत्र देवभूमि कहलाता है। यहाँ हर पहाड़ी, हर नदी, हर पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन इन सभी में एक स्थान है ऐसा जिसे लोग श्रद्धा के साथ बिजली महादेव कहते थे। इस मंदिर की कहानी साधारण नहीं, ये वो जगह थी जहां आकाश से बिजली गिरती है और हर बार गिरती है महादेव के त्रिशूल पर। हाँ, आपने सही सुना। हर 12 वर्ष में आसमान से एक गर्जन के साथ अग्नि की लपट आती और मंदिर के भीतर स्थापित महादेव के त्रिशूल को राख कर देती है। कहते हैं कि बहुत पहले कुल्लू घाटी में शूलिंग नाम का एक दैत्य हुआ करता था। वो इतना विशाल था कि उसका शरीर पहाड़ों को ढक लेता, उसकी सांसें जंगलों को कपा देती थी। उसने लोगों पर अत्याचार किए, उनकी फसलों को नष्ट कर देता था, गांव को जला देता था। इतना अत्याचार देख सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इस दैत्य का अंत करे। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और कुल्लू की ओर प्रस्थान किया और फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और आकाश से अग्नि का आह्वान किया। फिर एक भयानक बिजली कड़कती हुई आसमान से गिरी और शिवजी के त्रिशूल से होती हुई दैत्य शूलिंग को भस्म कर गई। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की ऊंचाई पर बसा ये मंदिर लगभग 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसको खास बनाता है इस पर गिरने वाली बिजली। वही जब बिजली गिरती है तो त्रिशूल और शिवलिंग के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ के पुजारी उन टूटी हुई दरारों में शुद्ध मक्खन भरते हैं और फिर चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में वो त्रिशूल फिर से जुड़ जाता है और कोई निशान तक नहीं रहता, मानो जैसे कभी कुछ यहाँ हुआ ही ना हो। ये जरूरी नहीं ये बिजली 12 वर्ष में ही गिरे। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कभी भी बिजली गिर जाती है। ना ही कोई मौसम तय होता है और ना ही कोई दिन समय तय होता है। वही लोगों के अनुसार बिजली गिरना महादेव के होने का संकेत देती है और वही वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक लाइटनिंग अट्रैक्शन मानते हैं, क्योंकि त्रिशूल ऊंचाई पर है और चारों तरफ से खुला हुआ है। रहस्य ये है कि इतनी बार बिजली गिरने के बावजूद मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक कहानी और है कि जब भी कुल्लू घाटी में कोई दुष्ट शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तब भगवान शिव अपने त्रिशूल पर आकाशीय बिजली बुलाकर उन्हें नष्ट करते हैं। वही वैज्ञानिकों की माने तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी कुछ खास है, लेकिन ठोस कारण अब तक पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। हर बार जब त्रिशूल पर बिजली गिरती है, त्रिशूल नष्ट होता है, फिर पहले के जैसा हो जाता है। आसपास के लोगों का कहना है कि अगर ये बिजली ना गिरे तो घाटी पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। बिजली महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राकृतिक विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। यहाँ विज्ञान भी झुकता है और श्रद्धा भी सर झुकाती है। बिजली महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक आस्था का केंद्र, प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक और भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण है।
यहाँ हर बिजली गिरना एक संकेत है, जो कि देवता आज भी अपनी भूमि की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही रहस्यों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।